नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं आलमी मंजरनामे से। आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन एक अजीब सी सर्द जंग जो है वो चल रही है और जो किसी भी लम्हे एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे चाइना ताइवान का इशू हो या वेनेजुएला का इशू। और अब इस रीजन के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायरेक्टली ईरान में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन करने जा रहा है। रशिया, बेलारूस और चाइना से दर्जनों सैकड़ों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स का ईरान में आना, ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में लाइव फायरिंग ड्रिल्स करना रशिया चाइना के साथ, क्या अमेरिका को मैसेज नहीं जा रहा? लेकिन इस सबके अंदर अब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंतहाई कशीदा हालात हुए और अमेरिका ने बहिरा हिंद में रूस का बहरी जहाज पकड़ा है। अब रूस के लिए यह एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है और इस सबके अंदर खित्ते में एक नई जंग के आसार नुमाया हो चुके हैं, क्योंकि यह जहाज चीन जा रहा था। जहाज बिलोंग करता है रशिया से, जा ये चाइना में रहा था और अमेरिका की फोर्सेज ने इसे बोर्ड किया, इस पर चढ़े, इस पर कब्जा किया और इसे अपनी तहवील में ले लिया। यह कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, यह अब बात आ चुकी है रशिया और चाइना की अपनी ईगो पर। और रशिया और चाइना, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पावर को कंटेन करने वाले, अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने वाले तीन मुल्क हैं जिनका अलायंस भी है, वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ही है। तो अब इस सबके अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो तशवीशनाक भी है, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। एक जानिब रशिया यूक्रेन जंग जो है वो तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, अमेरिका और यूरोप के अपने फड्डे चल रहे हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका बामुकाबला यूरोप भी है, रूस बामुकाबला अमेरिका भी है। और अब इस सब के अंदर आप ये देख लें कि चीजें जो है कुछ ना कुछ होना है। द इंडिकेटर्स वेरी क्लियरली टेल के भाई जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो शिफ्ट होने जा रहा है। अब वेनेजुएला में भी जो अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, दैट वाज अ बिग ब्लो टू चाइना एंड रशिया एज वेल। वो सिर्फ वेनेजुएला के लिए धचका नहीं था, वो चाइना और रशिया के लिए धचका था। चाइना और रशिया के लिए धचका इसलिए था कि भाई आपका इत्तेहादी है, आप अपना इत्तेहादी नहीं बचा सके। और यही असल सिनेरियो है जिसकी वजह से चाइना और रशिया जो है वो इस रीजन के अंदर, चलो वेनेजुएला तो उधर था ना, दूसरे कोने में था, अमेरिका के करीब था, लेकिन यहां पर ईरान की तरफ अगर अमेरिका बढ़ता है तो चाइना और रशिया की अपनी अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है। फिर तो वही बात कि रशिया चाइना में कुछ करना चाहे तो पूरा यूरोप और नेटो घुस जाए। चाइना ताइवान की तरफ हल्का सा कदम भी बढ़ाए तो भाई ये मुल्क कहें कि वेस्ट कहे कि हम डायरेक्ट चाइना पे हमलावर हो जाएंगे। लेकिन वेस्ट जो मर्जी करना चाहे वो करे, वेस्ट जो है वो अपने काम करे, वेस्ट वेनेजुएला की तरफ भी जाए, वेस्ट जो है वो ईरान की तरफ भी जो मर्जी करे। अब इससे अथॉरिटी ऑलरेडी चैलेंज हो रही है। अब वेनेजुएला पर भी जो ऑयल एम्बार्गो लगाया, जो नेवल ब्लॉकेड लगाया, वो बड़ा तशवीशनाक था। उस नेवल ब्लॉकेड के बाद रशिया के एक वेसल को इन्होंने सीज भी किया और रशिया के इन्होंने मुतअद्दिद एक शैडो फ्लीट है। देखिए रशिया पर, ईरान पर, वेनेजुएला पर तेल की पाबंदी है, तो इन मुल्कों की कुछ शैडो फ्लीट चलती है जो तेल लेके जाती है। जारी बात है इन मुल्कों ने अपना तेल कहीं तो करना है, बेचना है, गुजारा चलाना है। अब आप ये देखें कि एक तो अमेरिका ने ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान जो है उसके तेल के हवाले से मजीद शैडो फ्लीट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी और वो भी चाइना के लिए धचका था और चाइना सबसे ज्यादा खरीदता है। फिर इंडिया ने अपने करीब ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स, क्योंकि इंडिया अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुका है, रशिया से भी तेल खरीदने से इनकार करके, क्योंकि क्या करता मोदी बेचारा, नरेंद्र सरेंडर, पाकिस्तान वाले मामले से लेकर आज तक उसकी किस्मत में सरेंडर ही सरेंडर है, आईसीसी वाले मामले में भी सरेंडर, बीसीसीआई वाले ये वर्ल्ड कप वाले मामले में भी सरेंडर। तो ये तो एक चल रहा है लगातार सरेंडर्स का एक लामुतनाही, एक तवील तरीन सिलसिला। अब आते हैं असल चीज के ऊपर जो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए कुछ हद तक तशवीशनाक भी है। नाज़रीन इकराम, ये जितनी पाबंदियां हैं, जितने ऑयल एम्बार्गोज हैं, इसमें इन मुल्कों को बहुत धचका लग रहा है। और रशियन तेल के हवाले से रशिया का एक बड़ा बायर इंडिया अमेरिका ले उड़ा, रशिया तपा बैठा है, रशिया भरा बैठा है, भाई रशिया ने अपना गुजारा भी चलाना है। ईरान के हवाले से इसी तरह की सैंक्शंस। और अब ये हुआ है नाज़रीन इकराम के इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत लंबा चेज चला है। नॉटिकल माइल्स, समुद्र के अंदर जो मील हैं उन्हें नॉटिकल माइल्स कहा जाता है। 10,000 नॉटिकल माइल्स रशिया के एक ऑयल टैंकर जो है जिसका नाम है एक्वेला 2 नामी इस रशियन ऑयल टैंकर का 10,000 नॉटिकल माइल्स तक अमेरिका बहादुर जो है, अमेरिका की फोर्सेज जो हैं वो पीछा करती हैं। इससे पहले भी रशिया की कुछ इस तरह के ऑयल टैंकर जो हैं उनके ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया। उस वक्त रशिया ने भी अपनी कुछ सबमरीन्स भेजी, लेकिन रशिया कुछ नहीं कर सका। तो रशिया की अपनी अथॉरिटी पर बात आ रही है। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो रशियन वेसल है, ये जो रशियन ऑयल टैंकर है जिसे अमेरिका बहादुर ने सीज कर लिया है, अमेरिकी फोर्सेज एक्चुअली बोर्डेड दिस वेसल, इस ऑयल टैंकर के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, चढ़े, इस पर कब्जा किया, अमले को अपनी हिरासत में ले लिया और जारी बात है जब्त कर लिया जो तेल है। अब तेल बड़ा ज्यादा था इसके अंदर, इसमें क्रूड, वेनेजुएलियन क्रूड जो है वो 7,700,000 बैरल्स ऑफ वेनेजुएलियन क्रूड अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर था। और ये लेकर कहां से कहां पर जा रहा था? ये नाज़रीन इकराम जा रहा था वेनेजुएला से कहां पर? दिस वॉज गोइंग टूवर्ड्स चाइना। अब इस इक्वेशन में इट्स नॉट जस्ट रशिया, रशिया का टैंकर पकड़ा गया, लेकिन तेल किसका था? इसमें 7 लाख बैरल क्रूड जो वेनेजुएलियन क्रूड था वो किसका था? वो कहां पर जा रहा था? वो किस मुल्क का था? वो था चाइना का। चाइना ने अदायगी कर दी और टैंकर वहां से चल पड़ा भाई।
जारी बात है, पेमेंट की आपने, उधर से सामान चल पड़ा, वो अब आपका है, आप तक नहीं पहुंचता, रास्ते में अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता है। तो किसके इंटरेस्ट, चाइना ने इससे पहले कहा था वेनेजुएला में अमेरिका ने जो कर लिया दैट इज समथिंग एल्स, बट हम चाइनीज इंटरेस्ट जो है वेनेजुएला में उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चाइना के बहुत से मफादात है वेनेजुएला में। अब डायरेक्टली अगर चाइना के मफादात के ऊपर एक हमला हुआ है और वेनेजुएला और इस रशियन ऑयल टैंकर के वाले से पेंटागन की लफाजी चेक करें, अल्फाज चेक करें, कहते हैं इट रैन, ये भाग गया, वी फॉलोड, हम इसके पीछे लग गए, हमने इसका पीछा किया 10,000 नॉटिकल माइल। और इस क्रैकडाउन के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 8वां जो ऑयल टैंकर है वो सीज हुआ है। अब यानी इस वक्त समुद्रों के ऊपर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की मुकम्मल फिर अजारादारी हुई। अमेरिका इस वक्त चाइना और रशिया जो है उनके लिए, और इससे एक डायरेक्ट जंग जो है उसकी तरफ भी मामला बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। और एक्वेला 2 जो है इसका नंबर मैं आपको बता दूं IMO 9281152, और बेसिकली ये बेसिकली शैडो फ्लीट्स होती है, ये रशियन शैडो फ्लीट है और ये पनामियन बेसिकली फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर था। लेकिन इसमें इससे पहले भी एक रशिया का इसी तरह से ऑयल टैंकर, उसके पीछे अमेरिका लगा, उन्होंने उसके ऊपर रशिया का झंडा भी लगा दिया ये बताने के लिए कि भाई दिस बिलोंग्स टू रशियन फेडरेशन। अमेरिका ने फिर भी कब्जा कर लिया। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के पानी के करीब कैरेबियन सी जो है वहां से इसका, जहां पर वेनेजुएला के करीब इसने अपना कार्गो लोड किया, इसके ऊपर जो तेल आया, और अटलांटिक तक इसका पीछा किया। इंडियन ओशन में आकर थाउजेंड्स ऑफ नॉटिकल माइल्स के बाद इन्होंने इस पर कब्जा किया। और ये रशिया के लिए एक बहुत तशवीशनाक चीज है, सिर्फ रशिया के लिए नहीं बल्कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। चाइना के लिए इट इज अ ह्यूज बिग ब्लो। और अब इसके अंदर अमेरिका और चाइना, अमेरिका के मुकाबले में रशिया और चाइना करते क्या है, चीजों को किस तरह से लेकर जाते हैं, आई थिंक दैट वुड बी ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाएंगी, लेकिन मामला अभी पेचीदा है। और यूक्रेन जंग जो है उसमें भी रशिया 2 स्टेप्स आगे बढ़ चुका है। चाइना ताइवान की तरफ बढ़ता जा रहा है, पेंटागन की रिपोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद है। और अब इन दोनों मुल्कों का देखें, अमेरिका को इन्होंने इनडायरेक्टली कोई ना कोई कुछ करना है, इसीलिए तो अमेरिका परेशान है कि कहीं अगर जैमिंग सिस्टम चाइना से आ गया हुआ ईरान में, और हमारे F-35 F-16 गए USS अब्राहम लिंकन से परवाज करके ईरान में चिल करते हुए, बमबारी करते हुए, और अगर सिस्टम जाम कर दिया चाइना के जो जैमर्स हैं उन्होंने, और जो चाइना ईरान को प्रोवाइड कर चुका है मुबैना तौर पर, अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा खतरा होगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका अपनी जो चीजें हैं उन्हें रिव्यू कर रहा है और अमेरिका अपने मामलात को भी रिव्यू कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर, बट सो फार द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, द इशू इज वे टू सीरियस, और मामला इतना भी सादा नहीं है जितना ये लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।